और इसलिए जातिगत जनगणना हम अपनी सरकारें जो कर्नाटक और तेलंगाना में वहां पर भी सर्वे करा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी सरकार बनते ही कराएंगे। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, प्यार की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। महाविकास अघाड़ी लोगों को प्राथमिकता देती है। इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया अडानी को, इन्होंने ट्रेनें भेज दी, बाकी के इंस्टीट्यूशन भेज दिए और अब चारकोट में अभी चले हैं बेचने यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट को। ये इंडस्ट्रियल स्टेट बंद होने के बाद में यहाँ पर जो 22,500 जो लोग यहाँ पर लोकल जो काम कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए, एक ऐसे व्यक्ति को सदन में भेजिए जो आपकी गांव गली, आपके बच्चों के भविष्य, आपकी इंडस्ट्री, आपके उद्योगों तक की बात पुरजोर तरीके से कर सके। You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सेंट्रल कार्यालय के उद्घाटन संगठन माननीय श्री संतोष नारायण यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत नहीं है क्या? सुप्रिया श्रीनेत पहुंच गई है गणेश नगर 90 फीट रोड। हमारे केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना है जो के लिए उपस्थित हम सभी लोग जोरदार तालियों से अपने नेता का स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, वो युवा हैं, प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे हैं और जरूर कुछ भला सोच रहे हैं। यहाँ पर कांदीवली में जो उद्योगों का दोहन हुआ है, जिस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, 300 से ज्यादा यूनिट को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सके, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझ सके और आगे बढ़ा सके, उसकी बहुत जरूरत है। इनके परिवार की एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में एक पृष्ठभूमि रही है और इस पृष्ठभूमि को लेकर जब वो आगे बढ़ेंगे तो जरूर क्षेत्र का भला करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि कल हमारी महाविकास अघाड़ी ने, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, हमारी महाविकास अघाड़ी ने कल 5 गारंटियों का उद्घोष किया और वो गारंटी हर क्षेत्र के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं से अगर शुरू करें तो 3,000 रुपए महीना देकर हम सशक्त करने की बात कर रहे हैं। फ्री बस सेवा दे रहे हैं, जो हम तेलंगाना और कर्नाटक में देते थे, इससे महिलाओं के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा आता है।
जितनी महिला समृद्ध होगी उतनी सशक्त होगी। परिवारों पर जब दिक्कतें आती हैं तो बड़े बड़े घर बिक जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। 25 लाख तक हेल्थ बीमा जो हमने राजस्थान में करके दिखाया, हम लोग करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर किसानों का कर्जा माफी करेंगे, 3 लाख तक के किसानों की कर्जा माफी होगी। उसके अतिरिक्त हम युवाओं को हम एक बेरोजगारी भत्ता जब तक उनको मिल नहीं जाता है 4000 रुपए प्रति महीना देने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि महाराष्ट्र में जरूरी है उस पर बात करना, क्योंकि महाराष्ट्र चेतना का, महाराष्ट्र रिफॉर्म का, महाराष्ट्र सर्वजन का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो या फूले जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, यहाँ पर समता का एक बहुत बड़ा गुण है। और इसलिए जातिगत जनगणना हम अपनी सरकारें जो कर्नाटक और तेलंगाना में वहां पर भी सर्वे करा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी सरकार बनती ही कराएगी। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, प्यार की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। महाविकास आघाड़ी लोगों को प्राथमिकता देती है। हमारे सामने वाले जो हैं वो आपसी कलह से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, और जिन व्यक्तियों की नाक के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, उसका बदला महाराष्ट्र से मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि खटाखट लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो ये जो 5 गारंटी है, झूठी गारंटी है। विपक्ष मुझे लगता है कि कुछ सेवन करने लगा है, क्योंकि ओनी गौनी बातें बोलता है। राहुल गांधी जी ने पैसा डालने की बात तब कर दी जब हमारी सरकार बनेगी। अगर हम विपक्ष में ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारी सरकारें हैं, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, हमारी जो भी गारंटी थी हम उसको पूरी करके उसके बाद वोट मांगने जा रहे हैं लोगों के पास। झारखंड में हमारी खटक दल की सरकार है, हमने इतने उम्दा काम किए कि उसके बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। विपक्ष का काम है दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करना। आज असलियत ये है कि जो विपक्ष है, जो हमारा विपक्ष है महायुति, वो बताए कि उसने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। बदलापुर में बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उन्होंने क्या किया? पुणे में उन्होंने क्या किया? नासिक में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों इतना भ्रष्टाचार किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 1 साल नहीं चल पाई और वो ध्वस्त हो गई? अटल सेतु में दरारें पड़ गई, पानी भर गया। ये सबूत है इस बात का कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि लोगों को उनके जो संसाधन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जरूरतें हैं, वो पूरी नहीं पड़ रही। चारकोट विधानसभा की जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि अगर वो यशवंत सिंह को चुनती है तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ के एक नया दृश्य विधानसभा में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है पन्ना पलटने का वक्त आ गया है। चारकोट की जनता ये समझती है, मुझे लगता है जनता ये जानती है कि एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में इस बार है जो पढ़े लिखे हैं, एक शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं, शिक्षित परिवार से हैं, प्रोफेशनल हैं, इनकी पत्नी भी प्रोफेशनल है, हमारे पूर्वांचल से आते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्वांचल भाई हैं वो जानते हैं इनका काम, और भी जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र से आता है वो उद्योग को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री की जरूरत को जरूर समझ सकता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। गांधीवली जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं सजग है? इन सब बातों का उत्तर आपका प्रतिनिधि दे सकता है और वो जरूर देगा। कितनी सीटों पर अपनी जीत को देख रही है महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस? जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं हम वो सब जीतेंगे, इसमें क्या, इसमें तो कोई नहीं है। 288 की आपकी विधानसभा और हम पूरे पुरजोर बहुमत से सरकार बनाएंगे। कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और किस कार्यालय के माध्यम से आप कार्य करेंगे और अपनी जीत को पक्की करेंगे? चुनावी कार्यालय का उद्घाटन और छठ की पूजा आज दोनों एक संयोगवश एक ही दिन में हमने रखा गया है। चारकोट की जनता के बीच में नॉमिनेशन भरने के बाद में लगातार जनता के संपर्क अभियान में हूँ। सुबह और शाम 2 टाइम पे हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं समझ रहे हैं और जनता यहाँ पर परेशान हो रही है। अब यहाँ के पूर्व विधायक से पूछ रही है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हुआ। उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ये सब क्यों नहीं लाएगा। उसी के साथ में जनता उनसे सवाल करने लगी है कि जब आपने 15 साल में ये सब काम नहीं किया है तो फिर आगे चल के हम आपका बहिष्कार करते हैं और नया हमारे बीच में नया आमदार हम चुनकर लाने वाले हैं। ये जो SRA का मुद्दा है उसमें बिल्डरों के साथ में साठगांठ करना, दलाली का काम करना और जिन बिल्डरों के साथ उनके टाइप्स हैं उनके ही बिल्डिंग बनाने देना
और बाकी के लोगों को 15-15 वर्षों से आप जाके देखें, यहाँ पर जनता 15-15 वर्षों से उनको न तो घर मिला है, न तो उनको भाड़ा मिला है। बहुत बड़ी चुनौती है। चारकोल विधानसभा का जो दोहन किया गया है उससे पूरी की पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। उसी के साथ में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट अपने आप में यहाँ पर हब है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में 350 यूनिट्स हैं। 350 यूनिट्स को बंद करके लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है यहाँ पर, उसको बंद करके ये अडानी को देने के चक्कर में लगे हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, बाकी के इंस्टीट्यूशन बेच दिए और अब चारकोप में अभी चले हैं बेचने यहाँ के इंडस्ट्रियल एस्टेट को। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट बंद होने के बाद में यहाँ पर जो 22,500 जो लोग यहाँ पर लोकल जो काम कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? तो पब्लिक अब जानती है और जान चुकी है। इस बार परिवर्तन होगा और आपके बीच में 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी और उस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में आप देखिएगा बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जिस दिन आचार संहिता लगनी थी उसके एक दिन पहले ही इन्होंने इस जीआर को भी एक दिन पहले ही लाया गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट को हम पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर देंगे। इनकी मानसिकता ही खराब है। ये पेशेवर चोर है, इन्होंने चिन्ह को चुरा लिया। ये केवल दलालगिरी कर सकते हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ की पब्लिक इसको समझ चुकी है और परिवर्तन निश्चित है। 24 तारीख को हम यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बना रहे हैं और उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद आप विकास की गति देखिएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई में एक अलग ही विकास की गति आपको दिखाई देगी। धारावी प्रोजेक्ट को जो शिफ्ट किया जा रहा है उसके लिए भी इनको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने 2034 के डीपी प्लान में क्लियर कर स्टे दिया हुआ था कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते, जब तक आप गटर नाली और बाकी की व्यवस्थाएं नहीं करते, तब तक आप ग्रीन जोन में आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। कौन से बेसिस पे इन्होंने धारावी की जो जनता है उसको कौन से बेसिस पे आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे? पहले आप डेवलपमेंट का काम करिए, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करिए, उसके बाद आप सोचिए उसके बारे में। और दूसरी बात, धारावी पैटर्न पे ही अगर धारावी में 450 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया दिया जा सकता है तो यहाँ पर हमारी नेता बैठी है। मैं आपसे भी मांग करता हूँ और मैं ये वादा मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर धारावी में 450 स्क्वायर फीट इधर कारपेट एरिया दे सकते हैं तो यहाँ पे भी जो स्लम में लोग रहते हैं उनको 305 स्क्वायर फीट दिया जा रहा है। मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि महाविकास की गवर्नमेंट आने के बाद चारकोप विधानसभा के साथ साथ में पूरे मुंबई में जो 450 स्क्वायर फीट धारावी में दिया जा रहा है वही 450 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की हम मांग यहाँ पे भी लाएंगे और मुझे विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट इसको करेगी। दूसरा, जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, इन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना पे हमारा विरोध है। कोई विरोध नहीं है। आपने कल देख लिया हमारे वचननामे में हमने महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं। सबसे बड़ा घोटाला अगर आपको दिखाई देगा तो इनकी लाड़की बहन योजना में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ने 4,000 रुपए जो हमारे यूथ है, जो एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। साथ साथ में 25,000 रुपए का कवर, अगर आप या हम अगर 25,000 का कवर लेने जाते हैं, 25 लाख का अगर हम कवर लेने जाते हैं, इंश्योरेंस में जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस तो 50,000 से ज्यादा आपको उसके प्रीमियम भरने होते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको फ्री करने जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं और ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सरदार पटेल जी, बहुत सारे साथियों का नाम नहीं ले रही हूँ। महाविकास आघाड़ी के जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं, शिवसेना, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं ने यहाँ शिरकत करी है, आप सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पर जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आप सबको मेरा प्रणाम। और बहुत सारे युवा दिख रहे हैं, तो तुम लोगों से एक गारंटी लेनी है, बदलाव होगा कि नहीं होगा? बहुत लंबी बातें नहीं करूंगी, थोड़ी बात करूंगी। बहुत सारे वक्ता हैं। रोटी घर पर जब पकती है तो हर औरत जानती है कि अगर रोटी पलटी ले जाती है तो जल जाती है। रोटी को पलटना पड़ता है तब वो खाने लायक होती है। यहाँ की जनता को परिवर्तन करना है,
और परिवर्तन करना बहुत आसान है। आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जो पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं, शिक्षा के जगत से आते हैं, कारोबार को समझते हैं। कांदीवली इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर दलाली कर सैकड़ों एकड़ जमीन पूंजीपतियों को बांटने की तैयारी हो रही है। मुंबई की लाखों करोड़ों की जमीन अडानी को देने की तैयारी हो रही है। लेकिन पहल अपने घर से करिए और एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए, एक ऐसे व्यक्ति को सदन में भेजिए जो आपकी गांव गली, आपके बच्चों के भविष्य, आपकी इंडस्ट्री, आपके उद्योगों तक की बात पुरजोर तरीके से कर सके। यहाँ के रहने वाले यहाँ रहते हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति को जरूर चुनिए। और महाविकास अघाड़ी के बारे में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहता हूँ। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ आपका जनादेश लूटा, डाका डाला, चोरी की, और चोरी की सरकार वहां झूठी सरकार बनाई, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम लेकर आपकी बात कर रहे हैं, आपके संविधान की बात कर रहे हैं, आपके सम्मान की बात कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी संविधान को सर्वोपरि रखकर उस संविधान को जो आपको अधिकार देता है, गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी के पास एक वोट है, उस एक वोट की ताकत आपको इस देश का संविधान देता है। आप अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संविधान आपको एक नजर से देखता है। हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, संविधान के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के परखच्चे उड़ाते हैं, जो संविधान सभा के बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाते थे, आज संविधान की किस मुंह से बात करें। हमने वादा किया है हमारी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में हम 3000 रुपए डालेंगे, और इसमें डालेंगे क्योंकि जब महिला महालक्ष्मी बनेगी तो वो सशक्त बनेगी, समृद्ध बनेगी। और हम ऐसा कर्नाटका और तेलंगाना और हिमाचल में करके दिखा रहे हैं, लाख झूठ भाजपा पे डाले, हम महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं। हम महिलाओं के लिए महाराष्ट्र भर में सरकारी बसों की सेवा मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अगर फ्री बस से चलेगी तो उनका पैसा बचेगा। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपए महीना देंगे जब तक उनको नौकरी न मिल जाए। हम किसानों का 3 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, और सबसे बड़ी हमारी योजना वो है जो हमने राजस्थान में लागू कर दी है। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो घर बिकने तक की नौबत आ जाती है। 25 लाख रुपए का हर बीमा मुफ्त बिना प्रीमियम के महाराष्ट्र की जनता को हम देने जा रहे हैं अपनी सरकार बनते ही। और ये आपके सबसे बड़ी गारंटी है। हमारी 5वीं गारंटी संविधान को लेकर जातिगत जनगणना की है, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा किसके पास कितने संसाधन है, कौन कितना पिछड़ा है, किसके पास कौन सत्ता पर काबिज होकर बैठा है। ये हमारी 5 गारंटियां हैं। हम ये चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता को न सिर्फ अपना वोट देना है, बट उस अपमान का बदला भी लेना है जो महाराष्ट्र के साथ हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे हृदय सम्राट, देश का गौरव की मूर्ति किसी ने खंडित नहीं की। 1 साल में उस मूर्ति को खंडित करने का काम इस महाझूठी सरकार ने किया है। बदला आपको लेना है। हमारी बेटियों के साथ जो बदलापुर में हुआ, जो पुणे में हुआ, जो नासिक में हुआ, उसका बदला आपको लेना है। आपको बदला लेना है जो बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ झूठ बोलने किया, उनकी पार्टी को चुराया, उनके सिंबल को चुराया, उनके विधायकों को खरीदा। आपको बदला लेना है जो एनसीपी में शरद परिवार के परिवार में गले डालते हैं उन लोगों से, और आपको बदला लेना है अपनी सरकार के चोरी होने से। आप एक ऐसे नेता को वोट देंगे, एक ऐसे नेता के लिए वोट देंगे जो इस देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करते हैं। हम प्यार की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। हमने आपको कैंडिडेट ऐसा दिया है, आपको सोचना नहीं है, आप बन करके अपना वोट डालना है पंजे वाले निशान में महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट पर, और इनको विजयी बनाकर आपको सदन में भेजना है, जिससे बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे प्रलोभन देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन याद रखिएगा 5 साल का सौदा प्रलोभन में पड़ के मत करिएगा।
महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में। और जब सरकार बनेगी और अगर आपका एमएलए और आपका विधायक भी महाविकास अघाड़ी का होगा तो दुगनी रफ्तार से काम होगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो झूठे करके हम आपको काम करके दिखाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के बस इतना निवेदन करती हूँ, यशवंत जी को यहाँ से जिताकर सदन में भेजिएगा। एकजुट होकर अपने तमाम सेना के, एनसीपी के, सपा के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से उम्मीद करती हूँ कि हम एक मुट्ठी की तरह बंध कर चुनाव लड़ेंगे और अंततः इस चुनाव को जीतेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।